तो हेलो गाइस, मेरा नाम रंजीत और आप देखो रेसलिंग न्यूज़ टीवी। इस वीडियो में बात करने वाले कोडी रोड्स के रोड टू रेसलमेनिया। जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो धमाकेदार वापसी की, तब से लेकर के अब 2024 तक हम बात करने वाले रोड टू रेसलमेनिया यानी कि कोडी रोड्स की। आपको बता दूं, कोडी रोड्स सबसे पहले रेसलमेनिया के अंदर सरप्राइज कोडी रोड्स ना सिर्फ सरप्राइज एंट्रेंस करके आए थे सेथ रॉलिंस के सरप्राइज ओपोनेंट बनकर आए थे, बल्कि उन्होंने तो सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 38 के अंदर मैच के अंदर हरा दिया। एंड मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये तो कहना पड़ेगा। एंड उसके बाद होता है कि वो विक्ट्री हासिल लगातार करते जाते हैं हर एक मैच के अंदर। कुछ मैच के अंदर कोडी रोड्स हारते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैच के अंदर आप कह सकते हो कि कोडी रोड्स को विक्ट्री हासिल होती गई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो फ्यूचर में उनको रोमन रेंज के सामने खड़ा करना था, रोमन रेंज को हराना था, इसलिए रोमन रेंज की ओपोनेंट के तौर पे कोडी रोड्स को ज़्यादातर पावरफुल स्ट्रॉन्गली बुक किया गया कोडी रोड्स को। उसके बाद होता है कि कोडी रोड्स को हर एक मैच के अंदर जितवाया गया। हारे तो आपको बता दूं कि 2023 का 30 मैन रॉयल रंबल मैच जीतते हैं हमारे कोडी रोड्स। एंड रेसलमेनिया 39 के अंदर वो मेन इवेंट करते हैं रोमन रेंज के साथ। एंड वहाँ पे प्रेडिक्शन सभी की थी, यही थी कि रोमन रेंज अपने चैंपियनशिप बेल्ट को वहीं पे हारने वाले हैं एंड कोडी रोड जीतने वाले। लेकिन सभी रूमर्स को गलत ठहराते हुए रोमन रेंज ने हरा दिया हमारे कोडी रोड्स को उस वक्त रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो आपको बता दूं कि रेसलमेनिया 40 तक उनको स्ट्रॉन्ग फिर से बुक किया गया कोडी रोड्स को। एंड ब्रोक लेसलर के साथ उनकी फ्यूड चलाई गई। ब्रोक लेसलर के खिलाफ उनको 2 मैच के अंदर जिताया गया, बल्कि कोडी रोड्स एक बार इंजर्ड भी थे, बावजूद उसके कोडी रोड्स ने हरा दिया ब्रोक लेसलर को, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको बुक स्ट्रॉन्गली किया, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ। एंड उसके बाद होता है कि कोडी रोड्स को 2 मैच के अंदर जितवा दिया और 1 मैच के अंदर हरवा दिया, मतलब कोडी रोड्स को, बस ताकि मतलब इक्वल लगे, दोनों बराबरी लगे। तो जो तीसरा पार्ट हुआ था उनका, वो हुआ था समर स्लैम के अंदर जाके ब्रोक लेसलर को हरा दिया क्लियरली कोडी रोड्स ने। एंड उसके बाद होता है कि कोडी रोड्स को ना सिर्फ मैच जीतते हैं, बल्कि जो ब्रोक लेसलर होते हैं उन कोडी रोड्स का हाथ ऊपर करते हैं एंड इशारा करते हैं कि ये आपका चैंपियन, फ्यूचर चैंपियन हमारे कोडी रोड्स हैं। तो ऐसा मतलब ब्रोक लेसलर ने शो किया कोडी रोड्स को, जितना दिखाई दे रहा था वहाँ पे। एंड कोडी रोड्स एक लौटे सुपरस्टार बने जिनको ब्रोक लेसलर ने हाथ ऊपर करके इतना चैंपियन की तरह, सभी फैंस देखकर हैरान हो गए थे ब्रोक लेसलर को इस मतलब कैरेक्टर के अंदर। बीच कारण ब्रोक लेसलर अचानक से मतलब एक सुपरस्टार को इतना मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हैं। तो ब्रोक लेसलर को कहीं ना कहीं मतलब ये पता नहीं लगा पूरी तरह से कि ब्रोक लेसलर ने स्टोरी लाइन की वजह से किया, या फिर वो अपने ही कैरेक्टर में, या फिर अपने खुद के मर्जी से वो मतलब हरकत कर रहे थे, यानी कि ब्रोक लेसलर कोडी रोड्स का हाथ ऊपर की ओर उछाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोडी रोड्स को बड़ा बुक किया उस मैच के अंदर। एंड आपको बता दूं कि बाद में जे उसो को ब्लड लाइन से अलग किया गया, ब्लड लाइन के जे उसो अलग हुए थे, उसके बाद कोडी रोड्स जे उसो को वापस लेके आते हैं मंडे नाइट रो के अंदर। मंडे नाइट रो के अंदर सपोर्ट करते हैं कोडी रोड्स, तो जे उसो एंड कोडी रोड्स की दोस्ती होती है। एंड उसके बाद वो जाते हैं फेस ऑफ करते हैं, पूरी ब्लड लाइन के साथ फेस ऑफ करते हैं हमारे कोडी रोड्स। आगे जाकर स्ट्रॉन्ग फिर से बुक करना शुरू करती है कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड आपको बता दूं कि रेसलमेनिया 40 से पहले रॉयल रंबल 2024 का मैच 30 मैन रॉयल रंबल मैच जिताती है पहले कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, दूसरी बार जिताया इस बार तो उनको 30 मैन रॉयल रंबल मैच। उसके बाद होता है कि रोमन रेंज के खिलाफ फिर से कोडी रोड्स को स्ट्रॉन्ग बुक किया जाता है। ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बुक किया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कोडी रोड्स को, बल्कि बड़ा बेबी फेस बना दिया कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स जब स्मैकडाउन के अंदर फेस टू फेस होते हैं रोमन रेंज के आफ्टर रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद, तो जाते हैं कोडी रोड्स रोमन रेंज के पास। तो दी रॉक का एंट्रेंस होता है, रोमन रेंज वर्सेस दी रॉक का मैच का प्लान चल रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनली, लेकिन फैंस सपोर्ट करते हैं हमारे कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स का आंसू को देख करके जो हमारे फैंस होते हैं ऑडियंस वो सभी सपोर्ट कर लेते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स को आगे करो, रोमन रेंज के सामने करो, रोमन रेंज के सामने करो कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स को फैंस को इतना ज्यादा मतलब सपोर्ट देखने के बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान, कोडी रोड्स को फिर से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं फैंस। एंड उनका जो फैंस का सपोर्ट देख करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरह प्लान अपना चेंज कर देती है एंड जो कोडी रोड्स को रोमन रेंज के सामने खड़ा कर देती है। आपको बता दूं कि दी रॉक ने लपड़ा धर दिया था, यानी कि स्लैप मार दिया था कोडी रोड्स के फेस पे, यानी कि हिल टर्न करा दिया था दी रॉक का। एंड प्लान पूरी तरह चेंजेस किया। तो मेन इवेंट के अंदर हमें रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच पूरी तरह से कंफर्म होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। एंड आपको बता दूं कि जो रोमन रेंज होते हैं वो पहले दी रॉक के साथ फ्यूड मांगते हैं, लेकिन जो फैंस सपोर्ट करते हैं कोडी रोड्स को, तो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर कराया जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। एंड आपको बता दूं पहले कोडी रोड्स ने बोला था स्मैकडाउन शो के अंदर कि रोमन रेंज मैं तुमसे चैंपियनशिप मैच जरूर जीतूंगा, तुमसे चैंपियनशिप जरूर जीतूंगा एंड तुम्हें हराऊंगा, लेकिन वो जगह रेसलमेनिया 40 नहीं होने वाला, कोई और जगह होने वाला है। तो वहाँ पे तो कोडी रोड्स ने मना कर दिया लड़ने से, लेकिन जब फैंस सपोर्ट करने लगे तो कोडी रोड्स ने दोबारा से मतलब मैच मांग लिया रोमन रेंज से एंड रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया 40 के अंदर। बाद में हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स को मतलब बहुत गंदे तरीके से धोना शुरू कर देते हैं हमारे दी रॉक धोना शुरू कर देते हैं, पूरी तरह बेबी फेस बना देते हैं कोडी रोड्स को। एंड ब्लड तक निकालते गए मामा रोड्स के, तुम चैंपियनशिप दोगे ना मामा रोड्स को, तो ये चैंपियनशिप दे दो जिसपे मामा रोड्स लिखा होता है। तो वो ज़्यादा भयंकर तरीके धोना शुरू कर दिया दी रॉक ने कोडी रोड्स को। एंड रेसलमेनिया 40 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि रेसलमेनिया नाइट 1 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज किया एक बड़ा मैच जो कि था टैग टीम मैच रेसलमेनिया
के अंदर देखने को मिलता है बड़ा टैग टीम मैच, जो कि होता है दी रॉक, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स एंड जो हमारे सेथ फ्रीकी रॉलिंस। तो इनका चारों का टैग टीम मैच के अंदर रोमन रेंज एंड दी रॉक धोना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस को। सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड कोडी रोड्स ने भी धोया, लेकिन आपको बता दूं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग बुक किया गया यहाँ पे हमारे जो दी रॉक एंड रोमन रेंज है, इन दोनों को बुक किया गया। एंड उसके बाद जो बेबी फेस के तौर पे कोडी रोड्स को बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया गया कि बहुत बड़े बेबी फेस है एंड इनको सपोर्ट की जरूरत है, इनको जीतना ही होगा रेसलमैनिया 40 के अंदर रोमन रेंज के खिलाफ। टैग टीम मैच के अंदर रोमन रेंज एंड दी रॉक ने हरा दिया कोडी रोड्स को एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस को। लेकिन नाइट 2 के अंदर जब मैच हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स बनाम रोमन रेंज का, सभी फैंस का जो निगाह होता है सभी कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज के मैच के ऊपर टिका होता है, क्योंकि सबको पता था कि इस बार रोमन रेंज हारने वाले हैं, जीतने नहीं वाले। तो रेसलमैनिया 40 के अंदर इनका मैच स्टार्ट होता है। मैच काफ़ी अच्छा था, अगर आपने नहीं देखा जाकर जरूर देख लेना। एंड आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर 3 लेजेंड हमें देखने को मिलते हैं, दी रॉक, जॉन सीना, दी अंडरटेकर। ये 3 हमें देखने को मिलते हैं लेजेंड। आपको बता दूं कि रोमन रेंज एंड इन तीनों के इंटरफेरेंस के बाद लास्ट में देखने को मिलता है रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स रिंग के अंदर खड़े थे। लेकिन रोमन रेंज को एक मौका था रोमन रेंज के पास कि साथ एक स्टील चेयर हाथ में था, तो वो अटैक कर सकते थे कोडी रोड्स के ऊपर, उसके बाद वो सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर अटैक करते और मैच खत्म करते। लेकिन रोमन रेंज ने सेथ फ्रीकी रॉलिंस के ऊपर अटैक किया, जिससे कि संभलने का मौका मिलेगा कोडी रोड्स को। एंड कोडी रोड्स को जब स्पेयर मारा, कोडी रोड्स ने एक किक मारा मुंह पे रोमन रेंज के, उसके बाद कोडी रोड्स ने कोडी फिनिशर मारा, उसके बाद 1 2 3 पिन करते हैं कोडी रोड्स और चैंपियनशिप जीत जाते हैं रोमन रेंज से, जो कि स्ट्रीक एंड करते हैं हमारे कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स को बहुत स्ट्रांगली बुक किया रेसलमैनिया 40 तक, जब से वो रिटर्न किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स ने। तो कोडी रोड्स को लंबा चौड़ा मतलब सपोर्ट मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। एंड जो सभी लोकल रूम वाले उनके दोस्त होते हैं, केविन ओवंस, रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ेन, जे उसो, जो इतने भी सुपरस्टार सभी सुपरस्टार रिंग के अंदर आते हैं एंड ऊपर उठा लेते हैं, यानी कि गोदी के ऊपर, कंधे के ऊपर बिठा लेते हैं कोडी रोड्स को। एंड कोडी रोड्स को एक बड़ा हीरो, कहने का मतलब कोडी रोड्स को एक बड़ा सुपरस्टार के तौर पे बुक किया जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहीं तक का स्टोरी था कोडी रोड्स का। लेकिन एक स्टोरी खत्म होता है वहाँ पे एंड दूसरी स्टोरी वहीं से शुरू होती है एंड न्यू एरा का शुरुआत करते हैं ट्रिपल एच ने बताया रेसलमैनिया 40 के बाद न्यू एरा का शुरुआत होगा एंड नई चीजें देखने को मिलेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। रेसलमैनिया 38 से लेकर के रेसलमैनिया 40 के अंदर हमें देखने को मिला कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज का मैच। उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन जाते हैं। तो यही था हमारा रोड टू रेसलमैनिया का वीडियो, यहीं तक का था। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट करना जरूर करना।